हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है वो मैं आपके साथ एक ऐसी मेथोडोलॉजी शेयर करूँगी जिसमें अगर आप बिगिनर भी हैं और आप अपनी स्किन के इश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप अपने लिए खुद से एक स्किन केयर रेजीम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब आप टीन एज में होते हैं, जब आप 20s में होते हैं तो बहुत दफ़ा आपके साथ इस तरह की सिचुएशन आती है कि आप हार्मोनल फेजेस से गुजरते हैं और आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, कभी एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं। डिफरेंट रीजंस की वजह से क्या होता है कि आपकी एक्ने जो है वो किसी न किसी फैक्टर की वजह से ट्रिगर हो जाती है। तो मेरे साथ भी रिसेंटली कुछ इसी तरह से हुआ और फिर मैंने उसको बीइंग फार्मासिस्ट जो है वो इवेल्युएट करने की कोशिश की एंड फाइनली आई वाज सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी दैट वर्क बेस्ट फॉर मी और बाद में आपके ऊपर छोड़ूंगी ये कि आप खुद अपने इश्यूज को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और फिर किस तरह से अपने लिए एक अच्छी सी स्किन केयर रेजीम जो है खुद से डिजाइन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर इंस्टेंस मेरी स्किन टाइप जो है वो नॉर्मल होती है इन विंटर और ऑयली टू कॉम्बिनेशन और एक्नी प्रोन हुई हुई है आजकल। सो इट वेरीज विद वेदर कंडीशंस। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। डिफरेंट स्किन टाइप्स होती हैं, ड्राई, कॉम्बिनेशन, ऑयली, एक्नी प्रोन, सेंसिटिव। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है। फॉर इंस्टेंस मेरी स्किन टाइप जो है वो और एक्नी प्रोन हुई हुई है आजकल। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी एक्नी की रीजन बन सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिनमें हमारे पास आ जाते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे वेदर चेंज हो रहा होता है, समर विंटर। पाकिस्तान में विंटर जो होता है वो शॉर्ट स्पैन होता है उसका और समर जो होता है वो काफी लॉन्ग होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि हमारा साइकिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमारा मंथली साइकिल, क्योंकि फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस का एक मेन रीजन जो है वो हमारा मंथली साइकिल होता है, उसकी फ्लक्चुएशंस होती हैं। आप अपने साइकिल को इवेल्युएट करके बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई एम अटैचिंग अ चार्ट जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और वो है शुगर इंटेक। ऑब्वियसली हार्मोनल जो चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड होती है हमारी डाइट के साथ। अगर आपकी एक्नी ट्रिगर हुई हुई है और आपका शुगर इंटेक भी इंक्रीज हुआ हुआ है तो ऑब्वियसली इसको सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्ट्रेस, तो इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, अब आपने खुद इवेल्युएट करना है और उसके बाद कभी भी कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं अपनी स्किन केयर चीज जो कि बहुत ज्यादा आपको हेल्प करती है वो है प्रिवेंटिव मेजर। ये वो स्टेप्स होते हैं जो अगर आप फॉलो करें तो आप अपनी एक्नी को स्टार्ट होने से पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर सिल्क पिलो केस। हम जो पिलो केसेस यूज करते हैं वो कॉटन के होते हैं या पॉलिस्टर मिक्स होता है, तो वो जो है वो बालों और स्किन दोनों के लिए जो है वो उनके हार्श इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है। दूसरी चीज आ जाती है लेस इज मोर। जब आप कोई भी स्किन केयर यूज करते हैं तो मिनिमम इंग्रेडिएंट्स यूज करें लेकिन इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करें अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड स्किन कंसर्न। आइसिंग जो है वो बेनिफिशियल साबित हो सकती है। बहुत सिंपल और इनएक्सपेंसिव सा तरीका है वो है क्ले मास्क। क्ले मास्क जो है वो तो आपकी स्किन का एक्स्ट्रा सीबम जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्किन ऑब्वियसली इन दोज डेज एक्नी में काफी ज्यादा ऑलरेडी सीबम प्रोड्यूस कर रही होती है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही होती है उसमें। और क्ले मास्क के साथ एक चीज ख्याल रखना पड़ता है वो है कि आपकी स्किन को आपने उसके बाद अच्छे से मॉइस्चराइज करना होता है। ये तो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि आप अपनी स्किन को और इश्यूज को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ वो प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी जो कि मैंने अपनी एक्नी को क्योर करने के लिए यूज की हैं और इंस्टाग्राम पर मैं ऑफ एंड ऑन अपनी स्किन की जर्नी भी शेयर करती रहती हूँ। अगर आप उसकी कंडीशन से रिलेटेड कोई क्यूरीज जाना चाहते हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करें। जब भी बात आती है स्किन केयर की तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपकी स्किन केयर के लिए होता है वो है आपका फेस वॉश। और मेरे 2 फेवरेट फेस वॉश हैं और मैं अगर कहूँ कि मैंने जिंदगी में कभी भी किसी फेस वॉश को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जितना कि इन 2 को और स्पेशली मैक एक्नी क्लेन को, ये झूठ नहीं होगा। आपकी जब एक्नी या ओकेजनल एक्नी भी इवन की हो तो आप ये दोनों फेस वॉश जो है वो यूज कर सकते हैं। वॉश है ऑरेंज वाला, इट इज बेसिकली जेल फॉर्मूला और ये हॉलीवुड स्टाइल एक ब्रांड है जो कि हम शायद टीनेज में थे तब से हम इसके बारे में जानते हैं। जब भी बात आती है स्किन केयर की तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो है आपका फेस वॉश। अगर आप अपनी स्किन कंसर्न्स के अकॉर्डिंग एक अच्छा फेस वॉश यूज कर लेते हैं तो आपके आधे से ज्यादा स्किन के इश्यूज तो वहीं पर ही रिजॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्नी और टेक्सचर्ड स्किन के लिए सैलिसिलिक एसिड बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। आपके फेस वॉश में इसका होना बहुत जरूरी है और ये आपके लिए जो काम करेगा वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही नजर आता है। फॉर एग्जांपल मुझे पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा एक स्किन टेक्सचर है, मुझे लगता था शायद यही नॉर्मल है, लेकिन जब से मैंने सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज करने स्टार्ट किए हैं अब मुझे क्लियरली अपनी स्किन में एक डिफरेंस नजर आता है कि मेरी स्किन का टेक्सचर कितना इंक्रीज हुआ है
और वो कितनी स्मूथ आउट हो गई है। तो ये 2 मेरे फेवरेट फेस वॉश हैं जो मैंने यहाँ आपके साथ शेयर किए हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, ये इजीली अवेलेबल है, आपको फार्मेसी से भी मिल जाएंगे, अदरवाइज मैं दराज का लिंक भी अटैच कर रही हूँ। और ये एक जेल फेस वॉश है हॉलीवुड स्टाइल का, और इसकी पम्प बॉटल है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, मुझे ये बहुत पसंद है। आप इजी टू ट्रैवल कर सकते हैं इसके साथ। और दूसरा है मैक एक्नी क्लीन, जो हम मैक लंदन का शैम्पू यूज करते हैं, ये वही ब्रांड है और इनका फेस वॉश है। मुझे इससे बहुत ज्यादा जो है वो उम्मीद नहीं थी, लेकिन आई एम शॉक्ड कि ये कितना अच्छा है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप क्लेंजर यूज करने के हैबिचुअल हैं और आपको क्लेंजर यूज करना पसंद है इन नाइट टाइम रूटीन, तो आप जो है वो ये वेंजन का क्लेंजर यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से फोम अप करता है। और लेकिन ये है कि ये आपको लूज में नहीं मिलेगा, ये आपको किट फॉर्म में मिलेगा, और इसकी वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर ऐड की हुई है अपने चैनल पर। अगर आप इसकी पूरी किट की जो है वो देखना चाहते हैं रिव्यू और डिटेल्स, तो मैं इसका जो लिंक है वो आई बटन में अटैच कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्लेंजर है, मेरी स्किन के ऑयल को बहुत अच्छे से बैलेंस आउट कर देता है, स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता। और सबसे अच्छी बात है कि मेरी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में इसने बहुत हेल्प आउट। फिर बारी आती है स्टार ऑफ द शो की, और ये वो 2 प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने मेरी स्किन की सारी गेम चेंज की, एक्नी को काम डाउन करने में मेजर रोल प्ले किया इस सारी स्किन केयर रेजीम में। इसमें नंबर 1 पर आती है हमारे पास B5 पैंथेनॉल रीबैरियर क्रीम और AHA BHA PHA 30 डेज मिरेकल क्रीम बाय सम बाय मी। यस आई नो वेरी वेल कि आपको अपनी एक्नी डेज में जो है वो कोई एक्टिव्स यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन मैंने इसको यूज किया है और इसने मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया है। 30 डे मिरेकल क्रीम, इसका टेक्सचर भी बहुत लाइट है और इसमें एक बहुत प्यारी सी स्पीयरमिंट की फ्रेग्रेंस है जो कि बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं है, मुझे बहुत अच्छी लगी। जो है वो काम डाउन होना शुरू हो तो फिर आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करेगी। तो ये भी मेरी बहुत फेवरेट है और मैंने इसको दोनों को साथ साथ ही यूज किया है। और जो प्रोडक्ट स्टार ऑफ द स्किन केयर रूटीन है इस सारी वीडियो में, वो है B5 पैंथेनॉल रीबैरियर क्रीम। इस प्रोडक्ट ने जो है वो मेरी सारी एक्नी को एक्चुअल में जो है वो इसका मेजर रोल है उस सारी एक्नी को काम डाउन करने में, और कोई नई एक्नी दोबारा से मुझे नहीं स्टार्ट हुई सिर्फ इस प्रोडक्ट की वजह से। और वो है ये रीबैरियर क्रीम, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी एक्नी ट्रिगर होती है तो कोई ना कोई फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपको वो एक्नी हो रही है, जैसे जो मैंने पहले प्रीवियस मेंशन कर दिए हैं। और उसमें सबसे मेजर रीज़न जो मैं पॉइंट मिस करके ऐड करना वो ये है कि आपका बैरियर डैमेज हुआ होता है, तो उस बैरियर को रिस्टोर करने के लिए ही आपको कोई प्रोडक्ट अपनी स्किन केयर में मस्ट ऐड करनी चाहिए जो कि आपकी स्किन के बैरियर को इंटैक्ट करे, ताकि आपकी स्किन जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से जो है वो। नेक्स्ट मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने लगी हूँ जो कि शायद आपको थोड़ा सा हैरान करेगी, वो है ये सईद गनी का गोट मिल्क सोप बार। सईद गनी के गोट मिल्क सोप को मैंने इस तरीके से अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड किया था कि मैंने इसको हीट एंड ट्रायल मेथड पे यूज़ किया था, क्योंकि मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि अक्सर जब आपको बहुत अच्छे अच्छे फेस वॉश या प्रोडक्ट सूट नहीं कर रही होती तो अक्सर आपको एक बड़ी इनएक्सपेंसिव सी प्रोडक्ट जो है वो सूट कर जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक मेडिकेटेड ऑइंटमेंट यूज़ कर रही थी जो कि जेल बेस्ड थी, और एक्टिव एक्नी के डेज में मैंने जस्ट उसको यूज़ किया था, और जब 1 से 2 वीक्स के दरमियान मेरी एक्नी थोड़ी सी सूद आउट होने लगी। मेडिकेटेड ऑइंटमेंट जो मैंने स्टार्ट की थी यूज़ करने की वो थी ये बेंसिलिन जेल, जिसमें बेंजोइल परऑक्साइड है विद क्लिंडामाइसिन, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बताने का मकसद ये है कि ये एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है और ये आपकी एक्नी के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। जब एक्नी हील हो जाती है तो उसके बाद आपके फेस पर जो है उसके मार्क्स रह जाते हैं जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है, और वो आहिस्ता आहिस्ता ही फेड होते हैं जब आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होता है, सेल रिन्यूअल इंक्रीज होता है। तो उसके अलावा आप कोई भी ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक सजेस्ट कर रही हूँ, मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड वन सिंस ईयर्स, ऑलमोस्ट अ डेकेड मैंने इसको यूज़ किया है, और ऑफ एंड ऑन, नॉट रेगुलरली। जाहिर है आपके जब एक्नी मार्क्स रह जाते हैं, जब वो फील होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हैं, तो तभी मैं इसको यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करती, लेकिन ये सेफ़ टू यूज़ है। और इसका ये है कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबेक्स जेल, और ये स्कार्स के लिए बहुत अच्छी है। थिन सी लेयर जो है वो फेस पर अप्लाई करनी होती है और उसको जेंटली मसाज करना है। और आइसिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे इसके इफेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर मैंने अपना एक हैक आपके साथ डिस्क्लोज किया है, और वो ये कि मोस्टली घरों में जो है ये हमारे पास पॉप्सिकल की जो है वो ट्रेज होती हैं जिसमें आप
बच्चों के लिए आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं, तो अगर वो यूज़ नहीं हो रही तो आप उसको जो है वो अपनी आइसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत इनएक्सपेंसिव भी है लेकिन बहुत की इम्पोर्टेंस रखती है इस सारी रूटीन में, वो ये मास्क था जो कि मैं ऑल्टरनेट डेज़ पर यूज़ कर रही थी या फिर 2 to 3 डेज़ के बाद, मतलब वीक में 2 दफ़ा। और ये अब से नहीं, ये मेरा बहुत स्टेपल रहा है मेरी रूटीन में हमेशा से, और इसके ट्रस्ट में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई आपकी स्किन के बैरियर को डैमेज नहीं करता। आपने इसके साथ बहुत ज़्यादा रबिंग नहीं करनी होती, बस हर चीज़ को यूज़ करने का एक तरीका होता है। अगर आप बैलेंस करके चलें तो आप हर प्रोडक्ट के साथ जो है वो एक बहुत अच्छे से अपना रिलेशन बना सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। तो ये बेसन का और दही और हल्दी का एक मास्क, और ये जो टर्मरिक है बेसिकली ये ऑर्गेनिक है। बस आपने इसको आई बॉल करके जो है वो बना लेना है। रफली 1 टीस्पून इसमें बेसन और थोड़ा सा दही और पिंच जो है वो आपने टर्मरिक की ऐड करनी है। मैं थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा येलो इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली ये मेरी इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छे से काम डाउन कर देता था जो पोस्ट एक्नी हाइपरप्लेजिया हुआ होता है उसकी वजह से। तो ये थी मेरी आज की एफर्ट, और आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी की थी और उसके अलावा बहुत सोच समझ कर इसको डिज़ाइन किया था ताकि आपको पूरी एक इंसाइट दे सकूं कि आप किस तरीके से विदाउट एनी स्ट्रेस जो है वो अपने लिए खुद से एक स्किन केयर रूटीन जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। या फिर अगर आप खुद से नहीं भी करना चाहते, आप किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी जाना चाहते हैं, ऑब्वियसली यू शुड गो, लेकिन आपको बेसिकली इस सारी वीडियो का पर्पस ये था कि आपको एक आइडिया देना कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं और क्या साइंस होती है प्रोडक्ट्स के पीछे। तो आई होप कि आपको ये एफर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और नेक्स्ट भी आप इस तरह की रिसर्च बेस्ड और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ पर भी इतनी ही मेहनत कर सकूँ। सो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।